मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को 13 अगस्त 2025 से शुरू होकर 13 फरवरी 2026 तक 6 महीने और के लिए बढ़ा दिया गया है। यह निर्णय संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा मंजूरी प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर लिया गया और ये प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत पेश किया गया, जो कि केंद्र सरकार को किसी राज्य में संवैधानिक संकट की स्थिति में राष्ट्रपति शासन लागू करने और उसे बढ़ाने की शक्ति प्रदान करता है। मणिपुर में ये कदम राज्य में चल रही जातीय हिंसा, प्रशासनिक अस्थिरता और कानून व्यवस्था की चुनौतियों के मद्देनजर उठाया गया। आज हम इस निर्णय के कारणों, इसकी पृष्ठभूमि, इसके प्रभाव और इससे जुड़े विवादों को विस्तार से समझेंगे। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन पहली बार 13 फरवरी 2025 को लागू किया गया था। यह निर्णय तब लिया गया था जब राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने 9 फरवरी 2025 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफे के बाद केंद्र सरकार ने संवैधानिक संकट का हवाला देते हुए राज्य विधानसभा को निलंबित कर दिया और राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। मणिपुर में मई 2023 से मेइती और कुकी समुदायों के बीच जातीय हिंसा भड़क उठी थी। यह हिंसा एक हाईकोर्ट के आदेश से शुरू हुई थी, जो मेइती समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी का दर्जा देने से संबंधित थी। इस आदेश के खिलाफ कुकी समुदाय ने जनजातीय एकजुटता मार्च आयोजित किया, जिसके बाद हिंसा काफी भड़क गई। इस संघर्ष में अब तक 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, हजारों लोग विस्थापित हुए हैं और 6000 से ज्यादा पुलिस हथियार लूट लिए गए थे। हिंसा के कारण मणिपुर में कानून व्यवस्था और प्रशासनिक ढांचा चरमरा गया। बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार, जिसके पास विधानसभा में पूर्ण बहुमत था, 37 विधायक और सहयोगी दलों के 11 विधायक मौजूद थे, वो भी इस स्थिति को नियंत्रित करने में विफल रही। इस स्थिति में केंद्र सरकार ने राज्यपाल अजय कुमार भल्ला की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति शासन लागू किया, जिससे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी। आप सभी को बता दें कि आखिर राष्ट्रपति शासन है क्या और इसे लगाया क्यों जाता है। राष्ट्रपति शासन भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत लागू किया जाता है और ये प्रावधान केंद्र सरकार को तब अनुमति देता है जब किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, यानी राज्य सरकार जो है वो संविधान के अनुसार शासन ना चला पाए तो राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। ऐसे में राज्य की विधानसभा को निलंबित या भंग कर दिया जाता है। राज्य का प्रशासन केंद्र सरकार के अधीन आ जाता है और राज्यपाल राष्ट्रपति की ओर से शासन संभाल लेता है। राष्ट्रपति शासन शुरू में 6 महीने के लिए लागू किया जाता है, लेकिन संसद की मंजूरी से इसे हर 6 महीने में अधिकतम 3 साल तक के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। और मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करने का जो कारण है, उनमें से सबसे अहम जातीय हिंसा, जैसा कि हमने आपको ऊपर भी बताया था कि मेइती और कुकी समुदायों के बीच हिंसक संघर्ष ने राज्य में अस्थिरता पैदा की थी, जिसके बाद से राज्य सरकार हिंसा को नियंत्रित करने में और कानून व्यवस्था बहाल करने में नाकाम रही और एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद बीजेपी नया मुख्यमंत्री चुनने में असमर्थ रही, जिसके कारण संवैधानिक संकट उत्पन्न हुआ और राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। इसी कड़ी में राष्ट्रपति शासन को बढ़ाने का निर्णय भी लिया गया। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को 13 अगस्त 2025 से 6 महीने के लिए और बढ़ाने का प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद में पेश किया। इस प्रस्ताव को लोकसभा ने 30 जुलाई 2025 को मंजूरी दी। राज्यसभा ने 5 अगस्त 2025 को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि मणिपुर में प्रशासनिक स्थिरता और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राष्ट्रपति शासन को जारी रखना आवश्यक है। उन्होंने दावा किया कि राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद हिंसा की घटनाएं जो हैं वो कम हुई हैं और पिछले 4 महीनों में केवल एक हिंसक घटना दर्ज की गई है, जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति की मौत हुई है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार शांति स्थापना और विस्थापितों के पुनर्वास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विपक्ष से इस मुद्दे पर राजनीति न करने की भी अपील की। हालांकि विपक्षी दलों जैसे कि कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी की हम बात कर रहे हैं, उसने प्रस्ताव का समर्थन तो किया, लेकिन केंद्र सरकार की आलोचना बहुत जोरों शोरों से की। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि सरकार को शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए, जैसे उग्रवाद को समाप्त करना, समावेशी संवाद को बढ़ावा देना। कांग्रेस के एंटो एंटनी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर की स्थिति पर चुप्पी साध रखी है और केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल रही है, वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं।
कुछ विपक्षी नेताओं ने सुझाव दिया कि अगर बीजेपी बहुमत होने के बावजूद भी सरकार नहीं बना सकती तो राज्य में नए सिरे से चुनाव करा देने चाहिए। और अब आपको बताते हैं कि मणिपुर में हिंसा का जो मूल कारण है वो मेइती और कुकी समुदायों के बीच तनाव था। जैसा कि हमने इससे पहले भी आपको बताया, अप्रैल 2023 में मणिपुर हाईकोर्ट ने मेइती समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की सिफारिश की थी। कुकी समुदाय ने इसका विरोध किया क्योंकि इससे उनकी आरक्षण और संसाधनों तक पहुंच काफी प्रभावित हो सकती थी। मेइती समुदाय, जो मणिपुर की आबादी का लगभग आधे से ज्यादा 53% है, मुख्य रूप से इम्फाल घाटी में रहता है, जबकि कुकी समुदाय लगभग 16% पहाड़ी क्षेत्रों में रहता है। दोनों समुदायों के बीच भूमि, संसाधनों और राजनीतिक शक्ति को लेकर लंबे समय से तनाव चल रहा था। जब यहां हिंसा हुई उस दौरान 6000 से ज्यादा पुलिस हथियार लूट लिए गए थे, जिसने स्थिति को और भी बेहद गंभीर बना दिया था, जटिल बना दिया था। राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद राज्य का प्रशासन राज्यपाल अजय कुमार भल्ला के हाथों में है। केंद्र सरकार का दावा है कि इसने हिंसा को नियंत्रित करने में मदद भी की है। भारतीय सेना और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती ने हिंसक घटनाओं को कम किया, लेकिन पूर्ण शांति अभी भी बहाल नहीं हुई। अब इस मामले में केंद्र सरकार का कहना है कि वो इस दौरान कानून व्यवस्था को स्थिर करने और विधानसभा चुनाव की संभावना का आकलन भी करेगी। जबकि इस मामले में विपक्ष और कुछ विश्लेषकों का कहना है कि बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत होने के बावजूद सरकार बनाने में असफलता और राष्ट्रपति शासन की आवश्यकता पार्टी की आंतरिक कलह को भी दर्शाती है। कई नागरिक समाज संगठनों और एनडीए के कुछ विधायकों ने राष्ट्रपति शासन के खिलाफ आवाज तक उठाई। उनका कहना है कि मणिपुर के लोग एक लोकप्रिय सरकार चाहते हैं। अप्रैल 2025 में 21 एनडीए विधायकों ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को पत्र लिखकर शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने की मांग की थी। विपक्ष ने केंद्र सरकार पर मणिपुर की स्थिति को ठीक करने में विफल रहने का आरोप भी लगाया। उनका कहना है कि राष्ट्रपति शासन बार बार बढ़ाना इस समस्या का स्थायी समाधान भी नहीं है। मणिपुर विधानसभा का वर्तमान कार्यकाल 2027 तक है। अगर स्थिति स्थिर होती है तो केंद्र सरकार नए सिरे से चुनाव कराने पर विचार भी कर सकती है। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को 6 महीने के लिए बढ़ाने का निर्णय राज्य में चल रही जातीय हिंसा और प्रशासनिक अस्थिरता को नियंत्रित करने का एक प्रयास है। हालांकि ये कदम अस्थायी समाधान मात्र है। मणिपुर में स्थायी शांति और स्थिरता के लिए केंद्र और राज्य के स्तर पर समुदायों के बीच संवाद, विश्वास निर्माण और समावेशी नीतियों की आवश्यकता है। विपक्ष और नागरिक समाज की मांग है कि लोकतांत्रिक सरकार को जल्द से जल्द बहाल किया जाए ताकि मणिपुर के लोग अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन में भागीदारी कर सके। इस मुद्दे पर केंद्र सरकार की जवाबदेही और ठोस कदम भविष्य में मणिपुर की स्थिति को निर्धारित भी करेंगे।